सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया है कि बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाए। तहरीक अदम एतमाद के वक्त कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद राबते में थे। फैज़ हमीद उनके पास आए और कहा है जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। वो अदम एतमाद के हक में नहीं थे, अदम एतमाद से इनकार करते तो कहा जाता कि फजलुर रहमान ने बानी PTI को बचा लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट से PTI हुकूमत गिराने का कहते रहे, क्योंकि ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने ही बनवाई थी। इस्टेब्लिशमेंट ने PTI हुकूमत बनवाई और उसी ने ही गिरवाई। और सियासी मैदान से आज की एक और बड़ी खबर यह है कि PTI ने मौलाना फजलुर रहमान से राबता कर लिया है। अब से कुछ देर बाद PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर उनकी सरबराही में PTI का वफ्द इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पहुंचेगा। बानी PTI आज अडयाला जेल आने वाले PTI की टीम को JUIF, ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों से बात करने की हिदायत की थी। इससे पहले आज उमर अयूब को PTI का वजारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। मियां असलम इकबाल पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार होंगे, जबकि असद कैसर के भाई आकिबुल्ला को खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली स्पीकर के लिए नामजद किया गया है। इन तमाम फैसलों की मंजूरी बानी PTI ने दी। PTI रहनुमाओं ने अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक में कहा कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ PTI हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेगी। अभी आपको एक खबर दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि PTI के रहनुमा कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राबते में हैं, कभी कहते हैं कोई राबता नहीं, फिर कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राबता नहीं करेंगे। इनसे कोई पूछे कि इनसे राबता किया किसने है। PTI वाले कभी कहते हैं कि हुकूमत बनाएंगे तो बना लें। फिर एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि तहरीक इंसाफ वाले कभी 180 नशिस्तें और कभी 150 नशिस्तें जीतने का दावा करते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि PTI के रहनुमा कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली नहीं की। पंजाब में जहां जीते हैं वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, और जहां हारे हैं वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव और एहतजाज। KP में सारे फॉर्म 45 ठीक हैं, पंजाब में जहां हारे वहाँ के सब फॉर्म 45 जाली हैं और जहाँ जीते हैं वहाँ के फॉर्म 45 सब ठीक। क्या ये दिमागी हालत है? ये 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटीज़ के मुश्तरका इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया है। एलामी के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से मामलात आगे बढ़े हैं। इजलास में इत्तेफाक किया गया है कि राबता कमेटीज़ की तीसरी नशिस्त कल होगी। दोनों कमेटीज़ अपनी सियासी क़यादत से मशावरत के बाद कल बातचीत का तीसरा राउंड करेंगी। तवक्को है कि तीसरे राउंड में सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि नई हुकूमत 6 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि नई हुकूमत के पास 15 माह का वक्त होगा। इस दौरान अगर हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम न ला सकी तो निज़ाम आगे नहीं चलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना था कि हुकूमत का ना चलना बदकिस्मती होगी। मुझे तो नहीं नज़र आता कि ये 6 महीने से ज़्यादा चल सकेगा निज़ाम, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। इतने बड़े क्राइसिस हैं, इतनी बड़ी फ़ैसले करने हैं, उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसी जमात जो कि मेजॉरिटी जिसके पास हो। जो हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह मेरी नज़र में उसके पास 15 माह का वक्त है। उस दौरान क्या ये पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, कीमतों को रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी। मेरे ख्याल में 1-1.25 साल का वक्त है, जिसमें तो अगर तो ये इस्तेहकाम ले आए, स्टेबलाइज और कंसोलिडेट कर पाए तो फिर ये मामला आगे चलेगा। ये बड़ी बदकिस्मती होगी अगर 6 महीने हुकूमत ना चले, और इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल जमातों पे होगी, मां सिवाय पीपल्स पार्टी के। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि बानी PTI की 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें कल दायर होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक साइफर केस, तोशाखाना केस और इद्दत के दौरान निकाह के केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें कल दायर की जाएंगी। ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर दायर करेंगे। साइफर केस का फैसला 30 जनवरी को, तोशाखाना के नैब केस का फैसला 31 जनवरी को, जबकि इद्दत के दौरान निकाह के केस का फैसला सेशन अदालत ने 3 फरवरी को सुनाया था। बानी PTI ने सालार खान को बलूचिस्तान की वजारत आला का उम्मीदवार नामजद किया है। पार्टी रहनुमा गौहर खान ने नामजदगी का ऐलान कर दिया। मीडिया पर बयान चल गया, बाद में पता चला सालार खान ने तो सूबाई असम्बली का इलेक्शन ही नहीं लड़ा। फिर उन्होंने खुद वजाहत जारी की कि वो वजीर आला नहीं बल्कि वजीर आला की नामजदगी में मुशावरत का हिस्सा होंगे।
अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने विफाक और पंजाब के साथ बलूचिस्तान के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान किया। बलूचिस्तान में हमारा सीएम का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। इस ऐलान के बाद ये दिलचस्प सूरत हाल सामने आई कि सालार खान ने तो सूबाई असेंबली का इलेक्शन ही नहीं लड़ा, वो तो कौमी असेंबली से उम्मीदवार थे जहां उन्हें शिकस्त हुई। बैरिस्टर गौहर की तरफ से बयान नशर होने के बाद सालार खान ने वजाहत जारी की कि वो वजीर आला की नामजदगी में मुशावरत का हिस्सा होंगे, वजीर आला नहीं। मेरे लीडर ने मुझ पर भरोसा किया है कि बलूचिस्तान की सीएमशिप के हवाले से जो कैंडिडेटसी हो वो मेरी मुशावरत से हो। ये मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं उसकी मैं वजाहत कर दूं कि खान साहब ने कहा है कि सालार से मुशावरत के बाद फैसला हो। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को इस वक्त सियासत की बजाय रियासत को बचाने के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना जमहूरियत के हक में बेहतर नहीं होगा। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान के लोग बानी पीटीआई की मोहब्बत में नहीं, 30 साल से इक़्तिदार में रहने वाली जमातों की नफरत में पीटीआई को वोट डाल रहे हैं। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने कराची में एहतजाजी मुजाहिरा किया। राशिद सुमरो ने खिताब में कहा कि JUI के मैंडेट की चोरी का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, अवामी मैंडेट का तमस्खुर उड़ाने वालों की नींदें हराम कर देंगे। सिंध में इत्तेहादी जमात MQM ने धोखा दिया, इंतखाबी इत्तेहाद के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार खड़े किए। JUI ने आम इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हुए मुल्क गिर तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। सियासी रहनुमा फैसल वावडा ने कहा कि पहले ही कहा था कि बेटी वज़ीर आला बनेगी तो बाप वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। कि इंटरव्यू में फैसल वावडा ने कहा कि फजलुर रहमान ने जारहाना गुफ्तगू की है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आसिफ ज़रदारी फजलुर रहमान को मना लेंगे। फैसल वावडा ने कहा कि अगर ये कहावत मान ली जाए कि जेल जाने वाला सियासी लीडर होता है तो फिर सारे मुजरिम लीडर हैं। सबको मुफाहमत की सियासत करनी चाहिए, सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को तब्दील किया जा सकता है। पेशावर BRT बस में बुरका पोश शख्स घुस गया, बुरके में मर्दों की सीट पर बैठकर सफ़र किया। वीडियो वायरल होने पर तर्जुमान ट्रांस पेशावर सदफ कामिल ने GO न्यूज़ से कहा कि बुरका पोश शख्स ख़वातीन की नशिस्तों पर नहीं मर्दाना सीट पर बैठा था। BRT रूल्स के तहत बुरका पहनकर सफ़र करने पर कोई पाबंदी और सज़ा नहीं है। शहरी का कहना है कि उसने सोशल मीडिया पर शोहरत के लिए बुरका पहनकर सफ़र किया। बूरेवाला के विहाड़ी बाजार में गल्ला मंडी के ताजिर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुसल्लह शख्स ने पहले क्लाशनकोव से और फिर मैगजीन खत्म होने पर पिस्तौल से फायरिंग की। वीडियो में मुसल्लह शख्स का चेहरा काबिल शनाख्त है। पुलिस ने वाक़या पुरानी दुश्मनी का शख्साना करार दिया। कराची की अदालत ने तमाम मुकदमात में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर ली। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को जेल से रिहा कर दिया गया है। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 40 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे। अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने वाले तलबा को मुअत्तल कर दिया गया है। तलबा के ग्रुप ने कहा कि उनकी मुअत्तली का यूनिवर्सिटी के सदर का फैसला इंतजामिया की अखलाकी नाकामी और मायूसी को जाहिर करता है। ये तलबा के लड़ने के हक पर हमला है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 13 तलबा को मुस्तकिल मुअत्तली की धमकी भी दी है।